आज मैं आप लोगों के सामने कसौली का टूर प्लान बताने वाला हूँ। कैसे आप कसौली जाएं, सबसे सस्ता ट्रैवल वे कौन सा होगा कसौली जाने के लिए, और सबसे ज़्यादा एंजॉय कैसे करें कसौली में, कसौली के अंदर कहाँ रुके, क्या खाएं और कौन कौन सी जगह घूमें। अब बात करते हैं कसौली के बारे में। कसौली दिल्ली से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। कसौली हिमाचल प्रदेश के सोनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कसौली का टेम्परेचर आपको मई जून में दिल्ली से आधा मिलेगा, यानी कि दिल्ली में मई जून में टेम्परेचर 48, 45, 46 ऐसे रहता है, तो कसौली का टेम्परेचर आपको 24, 25, 22 ऐसे ही मिलेगा। तो आप वहाँ पे बहुत ही कूल फील करेंगे। शिमला ओवर क्राउडेड होने की वजह से कुछ लोग कसौली जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही शांत है। कसौली शिमला हाईवे पर पड़ता है एंड कसौली से शिमला का डिस्टेंस ओनली 65 किलोमीटर है। और अब हम बात करते हैं कि आप कसौली कैसे जाओगे, कैसे पहुंचोगे। तो 3-4 तरीके हैं कसौली पहुंचने के। पहला तरीका है अपनी पर्सनल कार या बाइक से। सेकंड तरीका है कि आप बस से जाएं। तीसरा तरीका है आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप हिल स्टेशन ट्रेन से भी जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस और ट्रेन की बात करूँगा, क्योंकि बाइक और कार से जाना कोई इतना हार्ड काम नहीं है। बस आपको अपनी गाड़ी में तेल डलाना है और कसौली पहुंच जाना है। दिल्ली से कसौली जाने में आपको अपने व्हीकल से लगेंगे 6 से 7 आवर। और अब मैं बात करता हूं कि आप बस से कसौली कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट ISBT पहुंचना है। वहां से आपको शिमला की बस लेनी है एंड कंडक्टर को बोलना है कि कसौली मोड़ या धर्मपुर चौराहे पे मुझे उतार दे। आपको धर्मपुर तक का ही टिकट लेना है और आपको रोडवेज की बस का किराया होगा आपका 300 रुपये धर्मपुर तक का। धर्मपुर उतरने के बाद आप वहां से लोकल बस कसौली के लिए ले सकते हैं और इस बस का किराया होगा 30 रुपये। तो मीन्स कि आप 330 रुपये में दिल्ली से कसौली पहुंच जाएंगे। और अब मैं बात करता हूं कि आप ट्रेन से कसौली कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको दिल्ली से कालका के लिए ट्रेन लेनी है। आप कालका स्टेशन उतर के आप वहां से शिमला वाली आपको टॉय ट्रेन लेनी होगी और आपको कालका से धर्मपुर का टिकट लेना है। धर्मपुर का टिकट आपका 20 रुपये का आएगा। धर्मपुर उतरने के बाद आपको धर्मपुर से कसौली के लिए आपको लोकल बस लेनी है। लोकल बस का टिकट आपका 10 से 15 रुपये के बीच में आएगा और लोकल बस आपको कसौली के बस स्टैंड पर उतार देगी। और अब बात करते हैं ट्रेन से कसौली पहुंचने का कितना खर्चा आएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सेकंड सीटिंग से जाते हैं कालका तो आपको सेकंड सीटिंग का टिकट आएगा आपका 115 रुपये का और कालका से धर्मपुर का लोकल टिकट टॉय ट्रेन का आपका 20 रुपये का आएगा एंड धर्मपुर से कसौली पहुंचने के लिए लोकल बस का टिकट 10 से 15 रुपये के बीच में आएगा और आपका दिल्ली से कसौली पहुंचने का पूरा खर्चा 150 रुपये का आएगा। अगर आप सेकंड सीटिंग में ना जाके स्लीपर क्लास में जाते हैं तो स्लीपर का टिकट है 190 रुपये, थर्ड AC का टिकट है 505 रुपये और AC 2 टायर का टिकट है 710 रुपये। इस तरह से आपको ट्रेन बस से भी सस्ती पड़ेगी। बट मैं आपको बता दूं, बट जो टॉय ट्रेन का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा ऑड है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि या तो आप बाइक या कार से जाएं या फिर बस से जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कालका से धर्मपुर यानी शिमला के लिए जो टॉय ट्रेन है वो आपको सब सुबह 6:20 पे मिलेगी, उसके बाद 7 बजे, फिर 12:10 पर मिलेगी। और हम बात करते हैं कि कसौली में हम कहाँ रुकें। वैसे तो कसौली के अंदर बहुत सारे होटल हैं, बट मैं आपको बता दूं, आप PWD रेस्ट हाउस में रुकें। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है। इसका फेयर भी बाकी होटल से सस्ता है।
आपको जो दूसरे लॉज, होटल, गेस्ट हाउस आपको 1500 से 2000 के बीच में मिलेंगे। तो आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का PWD रेस्ट हाउस आपको 500 रुपये में ईजिली मिल जाएगा। बट अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा रेट इसका बढ़ गया है, तो एक बार जाने से पहले आप कंफर्म कर लें। और आपको जाने से पहले वहाँ पे कॉल करके बुकिंग करानी है कि हम इतनी तारीख को पहुँच रहे हैं। आपका रूम एक फ़ोन कॉल पर ही बुक हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई एडवांस पेमेंट नहीं देनी है। अगर आप इंस्टेंटली वहाँ पहुँच कर रेस्ट हाउस बुक कराएंगे तो शायद आपको वो नहीं मिले, आपको मना कर दें कि भाई रूम अवेलेबल नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे जाने से पहले ही फ़ोन करके रूम बुक करा लें। अगर आप दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग सुबह 4-5 बजे निकले हैं तो आप 12-1 बजे तक आप कसौली पहुँच जाएंगे। आप होटल लीजिए, होटल के बाद आप अपना बैग वगैरह रखिए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप लंच कीजिए, या तो आप अपने रूम में ही लंच मंगवा सकते हैं, या फिर आप बाहर जब जाएं जगह देखने के लिए तब वहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। अगर आप अपने रूम में लंच करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट अगर बाहर आप लोकल मार्केट में लंच करते हैं तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है। बट अगर आप सिंगल हैं तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने रूम में ही लंच मंगवा के कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आप कसौली में क्या क्या देखेंगे। अगर आपका ट्रिप 1 नाइट स्टे का है कसौली के अंदर और सेकंड डे आप इवनिंग तक या नाइट तक दिल्ली आना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप कसौली के अंदर बहुत सी फेमस जगह आप देख सकते हैं। एक दिन के अंदर आपको लंच के बाद शाम तक आधा दिन मिल जाएगा, और नेक्स्ट डे आपको लंच तक का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट डे आप लंच करने के बाद आप दिल्ली के लिए वापस आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप कसौली के अंदर क्या क्या देखेंगे। तो कसौली के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा गिलबिट ट्रेल, सनसेट पॉइंट, द माल रोड, मंकी पॉइंट, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक जी, क्रिस्ट चर्च, गुरखा फोर्ट, सनराइज पॉइंट जिसे हम हवा घर भी बोलते हैं, कसौली ब्रीवरी, टिम्बर ट्रेल। ये सब चीज़ें आप इजीली कसौली के अंदर 1 नाइट स्टे में देख सकते हैं। गिलबर्ट ट्रेल आपको एक जंगल वॉक की तरह लगेगा। गिलबर्ट ट्रेल एक नैरो पाथवे है जिसकी दूसरी साइड आप जंगल ही जंगल है, पहाड़ियाँ हैं। वहाँ से आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ जंगली एनिमल्स भी दिख सकते हैं, और आपको एक परफेक्ट व्यू दिखेगा जिसे आप अपने फ़ोन कैमरा में या आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप गिलबर्ट ट्रेल ज़रूर जाएं। ये 6200 फीट की हाइट पर है सी लेवल से। जब आप इस ट्रेल पे चलेंगे तो आपको बहुत ही ठंडी ठंडी हवा लगेगी, बहुत ही कूल फील करेंगे। अगर आप कसौली आए हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार इस गिलबर्ट ट्रेल पे ज़रूर जाएं। आप इवनिंग के टाइम पे सनसेट पॉइंट ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमने अपने शहरों के अंदर सनसेट होते हुए तो देखा ही होगा, बट आप एक ऊंची पहाड़ी पे से जब सनसेट आप देखेंगे तो आपको ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत लगेगा। आप ये एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल पाओगे। तो आप बिल्कुल ज़रूर जाएं सनसेट पॉइंट देखने के लिए। आप मंकी पॉइंट भी देख सकते हैं। मंकी पॉइंट कसौली बस स्टैंड से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आपको ईजिली लोकल टैक्सी या ऑटो मिल जाएगा आपको मंकी पॉइंट ले जाने के लिए। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है, आप कसौली के माल रोड जा सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ वूलन के क्लॉथ्स ले सकते हैं, कैप ले सकते हैं, हैट ले सकते हैं। मतलब एक ये अच्छी खासी मार्केट है हिल्स के अंदर। अगर आप शिमला के माल रोड या मनाली के माल रोड गए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये शिमला के माल रोड एंड मनाली के माल रोड जितनी फेमस तो ये माल रोड नहीं है कसौली का, बट हाँ आपको कुछ अपने ज़रूरत का सामान यहाँ पे मिल सकता है। आप नाइट के टाइम पे थोड़ा सा वॉक थ्रू कर सकते हैं इस माल रोड का। कसौली के अंदर एक गुरुद्वारा नानक जी भी है। अगर आपका मन हो तो आप इस गुरुद्वारे नानक जी में जा सकते हैं, वहाँ पे मत्था टेक सकते हैं। कसौली के अंदर एक चर्च भी है। ये एक बहुत ही फेमस चर्च है एंड आल्सो इट इज़ वन ऑफ द फेमस चर्च ऑफ इंडिया। इट्स बिल्ट इन 1853। कसौली के अंदर एक गुरखा फोर्ट भी है, और ये गुरखा फोर्ट फेमस है गुरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग के लिए। जो गुरखा रेजिमेंट जो इंडियन आर्मी के अंदर जो रेजिमेंट है, ये वही रेजिमेंट है गुरखा रेजिमेंट। तो आप इस प्लेस को भी विजिट कर सकते हैं और कुछ फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। कसौली के अंदर
सनराइज़ पॉइंट भी है। आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के आप सनराइज़ पॉइंट पे जा सकते हैं। आप सनराइज़ पॉइंट आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और सनराइज़ पॉइंट को हवा घर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पूरे साल हवा चलती रहती है। कसौली के अंदर एक टिम्बर ट्रेल भी है जो कसौली टाउन से 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आपके पास टाइम है तो आप टिम्बर ट्रेल जा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये था कसौली के अंदर आप क्या क्या देखें, कहाँ कहाँ घूमें। और अब बात करते हैं फूडिंग के खर्चे के बारे में कि आपका फूड के ऊपर टोटल कितना खर्चा होने वाला है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग दिल्ली से निकलते हैं अराउंड 4 और 5 बजे के आसपास, तो आप रास्ते में ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट का मैक्सिमम खर्चा अराउंड 100 रुपये आएगा। फिर आप कसौली पहुंचकर आप लंच कीजिए। अगर आप बाहर के किसी ढाबे या रेस्टोरेंट पे लंच करते हैं तो आपका 150 रुपये मैक्सिमम खर्चा आएगा। अगर आप अपने ही रूम में लंच मंगवा के करते हैं तो लंच आपका 250 रुपये तक पड़ जाएगा। एंड इवनिंग की टी स्नैक्स आपके 50 रुपये मान लीजिए। एंड नाइट का डिनर भी आप वही 150 रुपये लोकल और 250 रुपये आपका होटल के अंदर हो गया। तो आपका डे 1 का फूडिंग का खर्चा टोटल बैठेगा 400 से लेकर 500 रुपये के बीच में। और इसी तरह से डे 2 का ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवनिंग स्नैक्स आपका 300 रुपये का बैठेगा क्योंकि डिनर तो आप घर जाकर ही करेंगे। फूडिंग का खर्चा हो गया हमारा 1000 मान लीजिए। एंड आपको होटल भी कसौली के अंदर 1000 रुपये का मिल जाएगा। तो फूड और होटल मिला के टोटल खर्चा हो गया 2000 रुपये। एंड दिल्ली से कसौली और कसौली से दिल्ली आने का बस का फेयर होगा 700 रुपये, 350 रुपये जाना और 350 रुपये आना। तो टोटल हो गया हमारा 2700 रुपये। और 300 रुपये कसौली के अंदर लोकल एक्सपेंस मान लीजिए। टोटल बजट आपका कसौली ट्रिप का पड़ेगा 3000 रुपये। ये बजट आपका 2500 रुपये भी पड़ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से होटल में और किस तरह का आप फूड लेते हैं। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कसौली ट्रिप से लेके तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा।